हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीड कितने तरह के होते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सीड या बीज, ये तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि ये छोटे छोटे होते हैं और जब हम लोग इसको सॉइल में बो देते हैं तो कुछ समय बाद ये जर्मिनेट करके प्लांट फॉर्म करते हैं। तो ये सीड कहाँ पे बनते हैं प्लांट में और कैसे बनते हैं, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, फ्लावर के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है गाइनीशियम में पिस्टिल के सबसे नीचे वाला स्वेलन पोर्शन, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ये ही आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्म करता है। सो सीड क्या है? सीड इज ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। तो चलिए अब इस सीड के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी सीड में 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है सीड कोड, उसके अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो एंड रिजर्व फूड। तो जो सीड कोड होता है बाहर की तरफ, ये 1 या 2 लेयर्स का हो सकता है और इसके बाहर वाले लेयर को हम लोग कहते हैं टेस्टा और उसके अंदर वाले लेयर को कहते हैं टेग्मा। और जो ये सीड कोड है वो, जैसे कि बताया है मैंने, कि जो सीड होता है वो ओव्यूल से डेवलप होता है। सो जो सीड कोड है वो ओव्यूल्स के इंटैगुमेंट से डेवलप होता है। इसके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो या तो कॉटलिडन्स के फॉर्म में होता है और कई बार कॉटलिडन्स के साथ साथ इसमें इंडोस्पर्म भी प्रेजेंट होता है और प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सीड। सीड के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को इजीली हम लोग किसी सोक्ड सीड में ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप चने के सीड को पानी में भिगो करके कुछ समय तक रख दें तो आप उसमें और ऑब्जर्व करें तो उसमें सबसे बाहर की तरफ देखने को मिलेगा सीड कोड यानी कि टेस्टा। और फिर उसको सेंटर वाले पोर्शन से जब उसको धीरे से हम लोग ओपन करेंगे तो तो हम लोग को साइड में मिलेगा स्वेलन पोर्शन और बीच में एकदम छोटा सा मिलेगा एम्ब्रियोनल एक्सिस, जैसा कि इस केस में हम लोग देख सकते हैं। तो जो ये दोनों स्वेलन पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं कॉटलिडन्स। ये रिजर्व फूड मटेरियल होता है और बीच में बिल्कुल छोटा सा प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो जो ये कॉटलिडन्स हैं इसके ऊपर वाले जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट है उसको कहते हैं इपिकोटाइल और इसके नीचे वाले पोर्शन को कहते हैं हाइपोकोटाइल। तो जो ये इपिकोटाइल है इसके टिप वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं प्रोम्यूल, जो कि आगे डेवलप करेगा शूट। और जो ये हाइपोकोटाइल है इसके टिप वाले पोर्शन को कहते हैं रेडिकल, जो कि आगे डेवलप करेगा रूट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड। हम लोग सीड के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग सीड डॉर्मेंसी की बात कर लेते हैं। जब सीड बनता है तो उस समय उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है यानी कि वाटर प्रेजेंट होता है। पर सीड बनने के बाद जैसे जैसे सीड मैच्योर होता जाता है उसके अंदर का जो वाटर कंटेंट है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगता है और सीड जो होता है वो ड्राई होता जाता है। उसके अंदर, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है उसकी भी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो भी घटने लगती है और लास्ट में जो एम्ब्रियो होता है वो एक इनएक्टिव स्टेट में एंट्री लेता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं सीड डॉर्मेंसी। सीड जो होता है डॉर्मेंसी में जाने के बाद जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, जैसे कि मॉइस्चर, टेम्परेचर, एयर मिलता है, तो उस समय वो जर्मिनेट करके न्यू प्लांट प्रोड्यूस करता है। मैच्योर सीड 2 टाइप्स का हो सकता है। फर्स्ट इज एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनस सीड एंड सेकेंड इज नॉन एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एल्बुमिनस सीड। एंडोस्पर्मिक सीड, जैसे कि नेम से क्लियर है कि इन सीड्स में एंडोस्पर्म जो है वो प्रेजेंट होगा। मतलब कि इस केस में क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म होता है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो द्वारा कंप्लीटली यूज़ नहीं होता है, वो सीड में पड़ा रहता है। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ व्हीट, बार्ली एंड मेज में जो एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली यूज एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय नहीं होता है।
सेकेंड इज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, जैसे नेम से क्लियर है कि इसमें एंडोस्पर्म जो होगा वो नहीं होगा, मतलब कि एंडोस्पर्म जो है इस केस में इन सीड्स में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पे कंप्लीटली यूज़ हो जाता है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ पी एंड ग्राउंडनट जो सीड होता है इनमें वो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। इन दोनों के अलावा भी एक और सीड होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं पेरिस्पर्मिक। पेरिस्पर्मिक सीड में क्या होता है कि इसमें एंडोस्पर्म बचा था, इसमें एंडोस्पर्म बचा नहीं था, तो पेरिस्पर्मिक सीड में न्यूसिलस बचा रहता है, मतलब न्यूसिलस इसमें परसिस्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल बीट एंड ब्लैक पेपर। सीड के स्ट्रक्चर और टाइप के बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सीड किस तरह से प्लांट के लिए एडवांटेजियस है। सो फर्स्ट एडवांटेज ये है कि जो सीड होता है, सीड के अंदर एम्ब्रियो रहता है, सो एम्ब्रियो को सीड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। सेकेंड एडवांटेज ये है कि सीड के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है, सो सीड जो होता है वो एम्ब्रियो को नरिशमेंट में भी हेल्प करता है। थर्ड एडवांटेज ये है कि जो सीड होता है वो डिस्पर्सल में भी प्लांट स्पीसीज के डिस्पर्सल में भी हेल्प करता है। और फोर्थ एडवांटेज ये है कि जो सीड होता है क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट से फॉर्म होता है, सो ये न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस फॉर्म करता है जिसकी वजह से वेरिएशंस आते हैं। नाउ लेट अंडरस्टैंड व्हाट इज सीड वायबिलिटी। सीड के बनने के बाद जब सीड मैच्योर हो जाता है तो उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि आप सीड को कभी भी बो दें तो वो जर्मिनेट करके न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर देगा। एक सर्टेन टाइम पीरियड तक ही अगर हम लोग सीड को लगाएंगे तो वो जर्मिनेट करके न्यू प्लांट फॉर्म कर सकता है, उसके बाद लगाएंगे तो वो जर्मिनेट करके न्यू प्लांट फॉर्म नहीं करेगा। तो वो टाइम पीरियड जब तक कि कोई सीड जर्मिनेट करके न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर दे, उसी टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं सीड वायबिलिटी। जो सीड वायबिलिटी होती है वो बहुत सारे फैक्टर से अफेक्टेड होती है और साथ में स्पीसीज़ टू स्पीसीज़ वेरी करती है। जैसे कि कुछ प्लांट स्पीसीज़ के जो सीड होते हैं वो फ्यू मंथ्स तक उनकी वायबिलिटी होती है, जबकि कुछ प्लांट्स हैं उनके जो सीड्स होते हैं उनकी वायबिलिटी सेवरल ईयर्स तक हो सकती है। यहाँ पे आप लोग को दो एग्जाम्पल्स याद कर रखने हैं जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। फर्स्ट इज लुपाइनस आर्कटिकस। लुपाइनस आर्कटिकस का जो सीड है वो आर्कटिक टुंड्रा से एक्सकवेटेड किया गया था और ये एग्जाम्पल है वेरी ओल्ड वायबल सीड का जो कि लगभग 10,000 साल बाद जर्मिनेट करता है और फ्लावर देता है। सेकेंड एग्जाम्पल इज फिनिक्स टेक्टाइलिफेरा जिसको कि हम लोग कॉमनली डेट पाम कहते हैं। ये जो है इसको डेड सी वाले रीजन के पास से एक्सकवेट किया गया था इसके सीड को, जो कि 2000 ईयर ओल्ड वायबल सीड है। जनरली एक फ्रूट के अंदर केवल एक सीड प्रेजेंट होता है, पर कुछ प्लांट्स में एक ही फ्रूट के अंदर ढेर सारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल ऑर्चिड, ओरोब्रांची, स्ट्रीगा एंड फीकस के केस में एक फ्रूट के अंदर ढेर सारे छोटे छोटे सीड्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सीड। If this video is helpful for you, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.